आधुनिक युग कंपटीशन का युग है। और कंपटीशन कभी भी फेयर नहीं होता या अक्सर फेयर नहीं होता। हमारा स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर इस कंपटीशन के युग में आपके नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो तिल भर भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपना अगला कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं पन्ना लाल आज 12th आर्ट्स के बच्चों को 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूँ। वैसे तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर से ही विद्रोह की चिंगारी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके अतिरिक्त इस विद्रोह के कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक व तत्कालीन कारण भी थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण थे वो यह थे कि भारत के राजा किसी न किसी कारण से अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। तो सबसे पहले मैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। इस विद्रोह का सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य राजनीतिक कारण अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति थी। वैसे तो इस नीति का आरंभ लॉर्ड क्लाइव ने भारत में कर दिया था, लेकिन उसके बाद जितने भी अंग्रेज़ों के गवर्नर या वायसराय हुए, उन्होंने एक एक करके भारतीय राजाओं के राज्यों को छीनना आरंभ कर दिया और उन राज्यों को छीनकर अपने साम्राज्य में मिलाते चले गए। इसीलिए भारतीय राजाओं को डर था कि धीरे धीरे जो अंग्रेज़ हैं वो सभी राजाओं के राज्यों को छीन कर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। इसीलिए वो किसी ऐसे समय की तलाश में थे, मौके की तलाश में थे कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला जा सके, जो इस विद्रोह का एक राजनीतिक कारण बना। दूसरा प्रमुख कारण था बहादुर शाह जफर का अपमान। प्रिय विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का जो बादशाह हुआ करता था वह बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने उनका बहुत अपमान किया। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा और उसके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। उन्होंने बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल को नजराने या उपहार देने भी बंद कर दिए थे। इसीलिए बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों से नाराज़ था और उनको भारत से बाहर निकालना चाहता था। तीसरा राजनीतिक कारण था नाना साहिब की पेंशन बंद करना। 1818 में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच पूना की संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके उत्तराधिकारियों को इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव और उसके उत्तराधिकारियों को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो अंग्रेज़ों ने नाना साहेब को पेंशन देनी बंद कर दी। इसके लिए नाना साहिब ने लॉर्ड डलहौजी और महारानी विक्टोरिया के पास अपील भी की, लेकिन उनकी अपीलों की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए नाना साहिब अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहते थे, उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे। चौथा राजनीतिक कारण था झांसी का विलय। झांसी के राजा गंगाधर राव की 1853 में मृत्यु हो गई। उस समय उनकी जो पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनके कोई पुत्र नहीं था। वो पुत्र गोद लेना चाहती थीं, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति, जिसे विलय की नीति भी कहा जाता है, उसका सहारा लेकर उनको पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी और 1854 ईस्वी में झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी और जो है ना वो अपने राज्य को अंग्रेज़ों से सुरक्षित करना चाहती थी। अगला कारण था अवध का विलय। अवध उस समय काफ़ी धनी और संपन्न राज्य हुआ करता था और वहाँ के राजा वाजिद अली शाह हुआ करते थे। वो बड़े अच्छे राजा हुआ करते थे, लेकिन 1856 ईस्वी में
उन पर कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उनकी जो रानी थी बेगम हजरत महल और उनके उत्तराधिकारियों को राज्य से वंचित कर दिया गया। इसीलिए वह भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध होते चले गए। तो ये जो कुछ कारण थे, बहादुर शाह जफ़र, नाना साहेब, इनके चलते हुए शेष राज्यों के राजाओं के मन में भी ये भ्रम पैदा हो गया, और भ्रम नहीं थी भी सच्चाई, कि धीरे धीरे अंग्रेज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर या कोई ना कोई तरकीब लगाकर उनके राज्यों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लेंगे। इसीलिए भारत के राजा अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त कुछ सामाजिक व धार्मिक कारण भी थे, कुछ आर्थिक और कुछ सैनिक कारण भी थे, जिनके चलते भारत का समाज का हर वर्ग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। सामाजिक कारणों में अंग्रेज़ों ने कुछ समाज सुधार के कार्य किए थे। उन्होंने कन्यावध को रोक दिया था, विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति दे दी थी, सती प्रथा को रोक दिया था। तो भारत के जो सामाजिक या धार्मिक लोग थे वो ये सोचने लगे थे कि अंग्रेज़ भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेज़ भारत में ईसाई धर्म का भी प्रचार कर रहे थे। रेलों और तार यानी कि टेलीफोन के प्रचलन ने भी, हालांकि ये अच्छे कार्य थे, लेकिन उस समय इन्होंने भी समाज के लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध करने का काम किया। अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण भारत के मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी बेकार हो गए थे और व्यापार पर और उद्योगों पर धीरे धीरे अंग्रेज़ों का एकाधिकार स्थापित हो गया था। इसीलिए मजदूर और उद्योगों के मालिक भी अंग्रेज़ों से नाराज़ थे और उनको बाहर निकालना चाहते थे। भारतीय सैनिक भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। उनका मुख्य कारण ये था कि उस समय भारतीय सैनिकों को सेना का कोई भी उच्च पद नहीं दिया जाता था, उन्हें सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था, और अंग्रेज़ सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था। अंग्रेज़ अधिकारी भारतीय सैनिकों का अपमान करते थे। तो इन के चलते चाहे सैनिक हों, चाहे मजदूर हों, धार्मिक लोग हों, राजा हों या राजा के परिवार के सदस्य हों, समाज का हर वर्ग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया था। और इसी के चलते 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ और ये सभी वर्ग के लोग अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको 1857 ईस्वी की क्रांति की कुछ घटनाओं के विषय में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।